देखें, ये जो अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात हैं, ये पहले भी चल रहे थे। अमेरिका मुज़ाकरात कर रहा था ईरान से, ईरान कोऑपरेट कर रहा था उनसे, अमेरिका से न्यूक्लियर के मामले पे। लेकिन अचानक ही मुज़ाकरात के दौरान ही अमेरिका ने हमला कर दिया ईरान पे। अब ज़ाहिर बात है, अब अगर मुज़ाकरात होंगे, तो वो कहेगा, गारंटी कौन देगा कि कल जो है ना मेरे ऊपर हमला नहीं होगा ईरान। तो मज़ाक देखें, आखिर मुज़ाकरात में आना है, वो अमेरिका को भी आना है। ये जंग मसले का हल नहीं है। इससे बेहतर है कि पहले ही मुज़ाकरात करके आप जो है मसले को हल करते हैं, लेकिन अमेरिका ने नहीं किया। अब अगर आगे अमेरिका देखें मुज़ाकरात करना चाहता है, तो उसकी यकीन दहानी उसको देनी पड़ेगी। कोई गारंटी रखना पड़ेगा ईरान के पास, जिसके बाद ईरान मानेगा कि हाँ ठीक है, ईरान भी चाहता है कि मुज़ाकरात हो, बातचीत के ज़रिए मामला हल हो। और देखें, ये हो मुज़ाकरात के ज़रिए ही हल होने चाहिए, जंग के ज़रिए कोई मामला हल नहीं होते। अच्छा, अगर मुज़ाकरात गिर मेज़ पे बैठ जाते हैं, मुज़ाकरात अगर कामयाब नहीं होते, तो आप क्या समझते हैं हमारे मुल्क के हालात किस जगह पे हैं? देखिए, मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते हैं। मुज़ाकरात अगर कामयाब नहीं होते, तो एक तो हमारे मुल्क की मईशत वैसे ही आप देखें कमज़ोर होती जा रही है। क्योंकि हमारा इन्हसार हमारे पड़ोसी ममालिक पे, क्योंकि हम जो दरामद चीज़ें हैं यहाँ से बाहर भेजते हैं, हम वहाँ से मंगवाते हैं, हम पड़ोसी ममालिक से जो है ना वो करते हैं, तो हमारा कारोबार ज़ाहिर बात है ऑयल और ये सब चीज़ों पे तो असर पड़ेगा, पाकिस्तान पे बहुत असर पड़ेगा, अभी भी पड़ रहा है। तो इसमें मुज़ाकरात अगर नाकाम होते हैं, तो पाकिस्तान पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। और ये पाकिस्तान को भी चाहिए, पाकिस्तान क्योंकि वैसे भी अमीर मुल्क है, क्योंकि ज़खायर हमारे पास बहुत हैं। लेकिन हमारे जो इन्हसारी है, हम जो है ना खर्चे ज़्यादा करते हैं और खर्चे कम नहीं करते। खर्चे कम करते हैं, सरकार ने ऐलान किया है कि जो छोटे मुलाजिमीन हैं वो अखराजात कम करेंगे। भाई जो बड़े जो हुक्मरान हैं वो अखराजात कम करें तो पता चले ना, क्योंकि अरबों रुपए तो वहाँ खर्च हो जाते हैं। तो अगर वहाँ से ऊपर से लेवल पे अखराजात कम होंगे, तो फिर कुछ न कुछ महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मौजूदा हुक्मरान जो है ना वो इस तरह कोई अमल करें, क्योंकि अभी तक जो जंग में जो नुकसानात हुआ है वो आम आदमी का हुआ है। जो गरीब लोग हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं। अच्छा, अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, जो हमारे पेट्रोल की प्राइसेस जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, अगर ये पेट्रोल की और मज़ीद हाइप कर जाती हैं, तो गरीब आदमी कहाँ जाके बैठे? देखिए, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, यहाँ कहत आ जाएगा। अगर पेट्रोल महंगा हो गया, गरीब आदमी खाना नहीं खा सकेगा। इतनी महंगाई हो जाएगी कि वैसे ही गुर्बत हमारे यहाँ ज़्यादा है, और ये अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ीं तो और ज़्यादा हो जाएगी। जो एक वक्त की रोटी खाता था ना, वो भी नहीं खा सकेगा, इतनी महंगाई हो जाएगी। क्योंकि जो डेली रोज़ाना जो मेहनत मज़दूरी करने वाला आदमी है, उसको वो उजरा नहीं मिलता, वो मेहनत नहीं मिलती। वो नहीं मिलती तो वो क्या करेगा बेचारा। तो वैसे भी बेरोज़गारी बहुत है पाकिस्तान में। आप देखें, पाकिस्तान में इंडस्ट्री कम हो गई है, हमारी जो प्राइवेट जो कंपनियां हैं वो भी कम हो गई हैं, जो कारोबार होता था वो भी कम हो गया। अब आप एग्रीकल्चर सेक्टर को देखें, आप इतनी महंगाई हो गई है कि आप डीएपी यूरिया ख़रीद नहीं कर सकते। तो गंदम का रेट नहीं है, कपास का रेट नहीं है, गन्ने का रेट नहीं है, तो वो आबादगार भी क्या करेंगे। वो तो बेचारे कहते हैं कि भाई अभी हम फसल नहीं करेंगे, हम कोई बकरियां भेड़ बकरियां जो है ना रखें, कोई जानवर रखें, उससे अपना गुजारा करें। तो इस तरफ हम अभी तक जा चुके हैं, और अगर मज़ीद पेट्रोल बढ़ता है, तेल बढ़ता है, तो वो उससे भी ज़्यादा जाएंगे। और वो इतना हम नीचे चले जाएंगे कि फिर पाकिस्तान को उठने में कोई 50 साल लगेंगे। आप क्या समझते हैं कि अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, तो क्या ये जंग तीसरी आलमी जंग हो सकती है? बिल्कुल, अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे और अमेरिका अपने ज़िद पे रहा कि मैं जंग जारी रखूँगा, वो अमेरिका को अभी ईरान के शराइत पे आना पड़ेगा, क्योंकि मुज़ाकरात के दौरान आपने हमला किया, उन्होंने नहीं किया, पहला आपने किया, अमेरिका ने की।
अब अमेरिका को ईरान के शराइत तस्लीम करने पड़ेंगे, उसके बाद मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकेंगे। अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए तो ये बिल्कुल तीसरी आलमी जंग हो जाएगी, क्योंकि ईरान फिर अकेला नहीं है। फिर ईरान के चाइना आ जाएगा, ये रूस तो खुल के आ गया है। रूस तो कह रहा है मैं सपोर्ट करूँगा, क्योंकि इंटरेस्ट है उनका भी। अगर अमेरिका यहाँ आके बैठेगा तो रूस और ईरान कहाँ जाएंगे, चाइना कहाँ जाएगा? क्योंकि इस वक्त सुपर पावर चाइना बनते जा रहा है। वो नहीं चाहेगा कि अमेरिका आके बैठे, वो तो बिल्कुल नहीं चाहेगा। फिर वो जंग हो जाएगी, आलमी जंग हो जाएगी। उससे नुकसान अमेरिका ही को होगा इस वक्त, क्योंकि इस वक्त जो है ना अमेरिका को झुकना पड़ेगा। अमेरिका को सारे शराइत ईरान के मानने पड़ेंगे और पुरअमन रहना पड़ेगा। अगर नहीं रहा तो नुकसान अमेरिका का ही है। अच्छा, अगर ये जंग जारी रहती है तो हमारे मुल्क की मैशत किस जगह पे जाके रहेगी? हमारे मुल्क जंग अगर जारी रही तो फिर तो मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान तो बिल्कुल नीचे बैठ जाएगा। पाकिस्तान की मईशत बैठ जाएगी। पाकिस्तान के पास ज़खायर भी नहीं है। पाकिस्तान के पास कोई इतना अमीर पाकिस्तान नहीं है कि हमारे पास अकाउंट्स में ज़खायर, क्योंकि हमारे जो हुक्मरान साहबान हैं वो तो ज़खायर लूट के बाहर ही रखते हैं। अगर यहाँ रखें तो कुछ ज़खायर पाकिस्तान के ज़रा उसमें बढ़ जाए, लेकिन नहीं, वो नहीं है, उस पर कोई चेक एंड बैलेंस है नहीं, तो और मज़ीद हो जाएगा। फिर ये बड़े बड़े लोग तो निकल के चले जाएंगे, असर में पिसेगा आवाम। जो गरीब आवाम है वो बहुत सख्ती उसमें चला जाएगा, गुर्बत के उसमें। अच्छा, और जंग अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं और जंग ख़त्म हो जाती है तो हमारे मुल्क की मैशत आप क्या समझते हैं बेहतर होने के चांसेस हैं? देखिए, मुल्क के बेहतर होने के चांसेस हैं। अगर जंग ख़त्म हो गई तो पाकिस्तान स्टेबल हो जाएगा। इस सूरत हाल में अभी इतना ख़राब नहीं हुआ है पाकिस्तान, लेकिन देखें फ़र्क तो बहुत हुआ है पाकिस्तान में। इसी जंग का असर, बहुत ख़राब असर हुआ है। अगर ये ज़्यादा रहती है तो फिर तो ज़्यादा रहेगा, लेकिन अगर जंग ख़त्म हो जाएगी तो फिर ये कि उसी जो बिल्कुल नीचे वाली लकीर, पाकिस्तान जो गुर्बत की लकीर है, उससे बच जाएगा। ये कि थोड़ा स्टेबल हो जाएगा, आस्ता 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 जो है ना वो स्टेबल हो जाएगा। अच्छा, आप क्या समझते हैं एज अ जर्नलिस्ट, जब ये मुज़ाकरात की टेबल पे टॉक पे बैठे हैं, आप क्या समझते हैं मुज़ाकरात कामयाब होने के कितने हद तक चांसेस हैं? देखें, मुज़ाकरात कामयाब तब होंगे जब अमेरिका अपने ज़िद से हटेगा, क्योंकि ईरान वो तो कहता ही है कि मुज़ाकरात के दौरान मेरे ऊपर हमला हुआ है, और बिल्कुल हुआ है। अब वही बात है, अगर अमेरिका मुज़ाकरात संजीदगी से चाहता है और वो चाहता है कि मैंने ज़्यादती की है, तो वो तस्लीम करना पड़ेगा उसको। उसके बाद दुनिया में अमन हो सकता है। नहीं तो देखें, ईरान इस वक्त कमज़ोर नहीं है। अमेरिका जो है ना, ये नहीं समझे कि ईरान कमज़ोर है। ये अमेरिका को आना पड़ेगा, सब चीज़ें तस्लीम करनी पड़ेगी उनको। इस शर्त पे ईरान चुप खामोश होकर बैठ जाएगा।